हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा में क्यों नहीं रोके बीजेपी को? बताओ दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे? जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं। दिल्ली में असदुद्दीन अवैसी साहब की इत्तेहाद से पूरी तरह केजरीवाल के खेमे में खलबली मच चुकी है। दोस्तों, एक बेहतरीन वीडियो लेकर आप सभी के लिए हम हाजिर हो चुके हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ने दिल्ली में चुनावी बिगुल फूंक चुके हैं और दिल्ली में पूरी तरह हड़कंप मच चुके हैं केजरीवाल के चाहने वालों में और कांग्रेस पार्टी के चाहने वालों में। दोस्तों, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का जब इस वीडियो को आप लोग देखिएगा तो वीडियो देखने के बाद आप लोग वीडियो को शेयर किए बिना रह नहीं पाएंगे। चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि चैनल पर आप अगर नए हैं तो सबसे पहले आप लोग इस चैनल को करें सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाएं, इसलिए कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जुड़ी हुई हर एक छोटी बड़ी खबर को हम इस चैनल पर अपलोड करते हैं। आप आसानी के साथ हर एक खबर को देख पाएंगे। चलिए दोस्तों, देखते हैं वीडियो को। बुजुर्गों, आज फिर आपके पास एक वक्त आया है, आप यहां से मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब करिए। ये एक शख्स की कामयाबी नहीं होगी, बल्कि ये आपकी एक सोच की कामयाबी होगी। ये एक शख्स को आप मुत्तहदा तौर पर अपना वोट डालकर कामयाब नहीं करेंगे, बल्कि आप अपनी एक लीडरशिप को मजबूत करेंगे। भारत में सब समाज की लीडरशिप बन सकती है, मगर अगर किसी एक समाज की सियासी लीडरशिप अगर कोई बर्दाश्त नहीं करता तो वो मुसलमानों की सियासी लीडरशिप को कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता। मंशा और मकसद एक ही है कि हम गुलामी करते रहे, हम भीख मांगते रहे, हम इख्तिदार में हिस्से का मुतालबा ना करें, बल्कि आज हमको ये कहा जाता है कि अगर तुम जिंदा हो तो हमारी वजह से हो। मगर बताइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम कब तक घुट घुट कर, हम कब तक डर डर कर जिंदगी गुजारेंगे? जमहूरियत है, भारत के आईन के मुताबिक, संविधान के मुताबिक हम सब तमाम बराबर हैं, हम इंसान हैं और जिस तरह हर किसी को अपने समाज की लीडरशिप बनाने का कासिल है, उसी तरह भारत के मुसलमानों को भी अपनी लीडरशिप बनाने का इख्तियार हासिल है। लोग बार बार कहती है कि मजलिस जिस चीज की बात करती है उससे बीजेपी को फायदा होगा। मैं उन लोगों से पूछना चाह रहा हूं, बताओ हम क्या दुनिया में इसलिए पैदा हुए कि तुमको जिताएं, तुमको कामयाब करें और हम वोट तुमको डालें और तुम बीजेपी को रोक नहीं पाते हो? बीजेपी इख्तिदार पर दोबारा आ जाती है। याद रखिए, भारत के मुसलमानों को इस बात का फैसला करना है कि आप कब तक नाम निहाद सेकुलर पार्टियों के झोली में अपना वोट डालेंगे। बीजेपी को जो रोक नहीं पाते, मैंने उस वक्त भी पार्लियामेंट में उठकर कहा था जब 2024 के चुनाव का रिजल्ट आया था, मैंने कहा था कि मोहब्बत की कामयाबी नहीं है। जिस तरह तीसरे मर्तबा नरेंद्र मोदी भारत के वजीर आजम बने, ये मोहब्बत की कामयाबी नहीं है, ये नफरत की कामयाबी है। और उसी की बुनियाद पर तीसरी मर्तबा बीजेपी 240 सीट लेकर आई, मगर सबने कहा कि नहीं नहीं, बीजेपी के सीट की तादाद में कमी पैदा हुई है। अरे बताओ हरियाणा कैसे जीत गई बीजेपी? बताओ महाराष्ट्र कैसे जीत गई बीजेपी? हम पुकारते रहे, हम अपने हलफ को सूखा कर लिए, चीख मार मार कर कहते रहे देखो ये हमारा काम नहीं है, हम बीजेपी को रोकना जरूरी है, मगर ये पूरी जिम्मेदारी हम पर क्यों आयद करते हैं? अरे एक ही समाज है जो बीजेपी के खिलाफ वोट दे रहा है, उसका नाम मुसलमान है। बाकी के सब समाज है, उनकी अक्सरियत, उनकी मेजॉरिटी बीजेपी को वोट डाल रही है, मगर हमारे गले में सांप डाल दिया गया कि नहीं तुम बीजेपी को रोको। अरे बताओ तुमने हरियाणा
दिल्ली में एक भी क्यों नहीं जीता तुम्हारा? तुमने तो मुसलमान को टिकट देना तो दूर की बात, तुम बीजेपी को नहीं रोक पाए। कौन जिम्मेदार है इसका? मेरी बात आप समझिए, याद रखिए। अगर आप फिर से इसका शिकार होंगे, नहीं हमको बीजेपी को रोकना है, यकीनन रोकना है, मगर रोकने का मतलब ये नहीं है कि तुम अपने बच्चों को जो 5 साल से जेल में सड़ रहे हैं, जिनका नाम वो लेना नहीं चाहते, आप उन्हीं को वोट देंगे? जो 5 साल से जो जेल में सड़ रहे हैं, जिसका बाप परेशान, जिसकी बीवी परेशान, जिसके औलाद बच्चे थे जवान हो गए, उनका नाम नहीं लेना चाहते। जो बच्चे जेलों में सड़ रहे हैं तो उनका नाम नहीं लेते, मगर आप उनको वोट देना चाहेंगे। इन्हें बीजेपी को रोकना है। अरे बीजेपी को तो हम ही रोक रहे हैं। हम बीजेपी को ना कभी वोट दिए ना कभी देंगे, मगर ये लोग क्या बीजेपी को रोक पा रहे? नहीं रोक पा रहे। ये अपनी जबान से नाम तक नहीं लेते। ताहिर हुसैन के नाम का ऐलान किया तो सबके पेट में दर्द शुरू हो गया। ताहिर हुसैन का नाम का ऐलान किया तो सबके सर में दर्द शुरू हो गया। अरे जिसके पेट में दर्द हो रहा है, जिसके सर में दर्द हो रहा है, क्या तुम भूल गए कि तुम ताहिर हुसैन की घर की छत पर बैठकर कितने मर्तबा ताहिर हुसैन ने तुमको खाना खिलाया था? क्या तुम भूल गए कि ताहिर हुसैन की छत पर बैठकर तुमने क्या क्या गुफ्तगू की थी? आज कोई नहीं पलटकर पूछता उस घर की तरफ। बताओ जुल्फिकार सैफी जेल में कैसे? इस मुल्क में अजीबो गरीब मामला है कि 2 मुख्यमंत्री जेल को चले गए, झारखंड के, दिल्ली के, इनको बेल हो गई, मगर जो 5 साल से सड़ रहे हैं उनको बेल नहीं होती है। कौन है इसका जिम्मेदार? अकाउंटेबिलिटी किस पर आयद होगी? बताओ। कब तक नेशनल मेजॉरिटी और नेशनल माइनॉरिटी को दबाया जाएगा? और कब तक ये बहस चलेगी? तो दोस्तों, आपने देखा बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का उस वीडियो को, जो वीडियो में बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब काफी कुछ बातें बता रहे थे दिल्ली के बारे में। दिल्ली में किस तरह से मुसलमानों को फंसाया जा रहा है, किस तरह मुसलमानों को जेलों में डाला जा रहा है, और यही अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि हम मुसलमानों का मसीहा है। तो दोस्तों, ये अगर मुसलमानों का मसीहा होता तो क्या ये ऐसे करते? क्या ताहिर हुसैन साहब को जेल में डालते? जेल में गए तो ताहिर हुसैन साहब को जेल से बाहर नहीं निकालते क्या? वो एक सीएम है। उनके बाद शाहरुख पठान को भी जेल में डाला है और वो भी अभी जेल में ही मौजूद है। और कई सारे हमारे मुस्लिम भाई हैं जिनको बेवजह जेल में डाल दिया गया है, लेकिन उनको निकालने वाला कोई नहीं है। तो इसीलिए आप लोग बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का इस वीडियो को देखने के बाद कुछ जरूर सोचे होंगे, आपके समझ में कुछ जरूर आया होगा कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब जो बातें कह रहे थे वो बातें सही है या गलत है। दोस्तों, इस वीडियो के बारे में, इस वीडियो को आपने पूरा देखा, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का स्पीच को आपने पूरा सुना, तो कमेंट बॉक्स में लिखने की कोशिश करें कि बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को दिल्ली में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए, और दिल्ली की जनता से क्या आप अपील कर रहे हैं कि क्या बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को वो लोग अपना कीमती वोट देंगे या नहीं।